अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप गाहे बगाहे हमारे चैनल पर एक शख्सियत से मुलाकात करते रहे हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यकीनन आप उनका चेहरा देखते रहते हैं। कश्मीर के हवाले से बहुत मुतहरिक है और पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं आल पाकिस्तान होम्योपैथिक अलायंस के हवाले से। डॉक्टर साहब की जो है PHMA की खदमात है, होम्योपैथिक में भी खदमात है और कश्मीर के हवाले से भी। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी हम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाते हैं। तो बिला किसी तखसीस के हम डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे और डॉक्टर मोहम्मद इदरीस खान साहब मेरे आज के मेहमान हैं, गो के हमारे मेज़बान भी रहे हैं। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ प्रोग्रामों के, हमने लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रोग्राम बंद कर दिए थे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम बहुत जल्द उसे स्टार्ट शुरू करेंगे। और डॉक्टर साहब से आज मिलने का जो मौक़िफ़ है, डॉक्टर साहब के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि कश्मीर का फ्लैग जो है आपको नजर आ रहा है। कश्मीर के फ्लैग के हवाले से, आज कश्मीर के दिन के हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब कश्मीर की तहरीक के हवाले से, ये तहरीक कब से है, इस पर रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब, CEO केयर न्यूज़, मैं केयर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले भी हमारे प्रेस क्लब पे होने वाले मुज़ाहिरे को भरपूर कवर किया और उसके बाद भी कश्मीर के हवाले से बहुत सारी खदमात हैं यामीन कुरैशी साहब की। तो आज आप मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद कश्मीर की तहरीक 1947 में या उसके बाद शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। कश्मीरी जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर के हवाले से यूम शोदाए कश्मीर बनाते हैं, वो बेसिकली जुलाई 1931 में श्रीनगर में एक वाक़या हुआ था। उसमें 22 फर्जंदान तौहीद ने एक कुरान की बेरमती का एक वाक़या हुआ था, तो उसके ऊपर एक ट्रायल चल रहा था। कदीर खानी पाकिस्तानी नौजवान जो दीर से था, वो वहाँ पे सर्विस के सिलसिला में था, तो उसको वहाँ गिरफ़्तार किया गया था। तो उसकी गिरफ़्तारी पे ये हुआ कि कश्मीरी मुसलमान जो कि मज़हब से तो इनका एक वालहाना लगाव है, तो वो लोग उसके एहतजाज में जमा थे, कोर्ट के बाहर जमा थे। तो उसी दौरान जब नमाज का टाइम हुआ तो अजान का स्टार्ट हुआ। जब अजान जो पहले मुसलमान ने आकर अल्लाह अकबर कहा तो उसके ऊपर गोली चला दी गई और इसी तरह यके बाद दिगरे 22 नौजवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के उस कलाम को कंप्लीट किया। और ये दुनिया की वाहिद ऐसी आज़ान है जिसमें 22 लोगों ने कुर्बानी दी है। तो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी का तसलसल बड़े लंबे टाइम से 1846 में जब कश्मीर को बेचा गया था, उस वक्त अंग्रेज़ सरकार थी बर्रे सगीर में, तो उस वक्त से लेकर ये तहरीक चल रही है। और 1931 का ये वाक़या है और उस वक्त पाकिस्तान के जो ये खित्ता है, उस वक्त ये बर्रे सगीर था, हिंदुस्तान का हिस्सा था। ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल साहब ने लाहौर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार किया था और एक कमेटी बनाई थी, जुलूस निकाले गए थे, जलसे किए गए थे और उसका तसलसल फिर इसी तरह चल रहा है। फिर इसी तरह 1974 में पहली दफ़े सरकारी तौर पर ये यहाँ डॉक्टर साहब यही बात की यौम यकजहती कश्मीर जो आज मनाया जा रहा है, इस हवाले से ये तो इसकी तसलसल आ जाता है। पूरी एक हिस्ट्री है कि 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के जो पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने बाकायदा आज़ाद कश्मीर के जो बानी सदर थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, लोग जानते होंगे, बैरिस्टर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब थे जो कश्मीर के बानी सदर भी थे। तो उनके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे पूरे आज़ाद कश्मीर पे और उसके असरात उस वक्त मकबूजा कश्मीर पे भी हुए थे। गो के उस वक्त मकबूजा कश्मीर में तहरीक इस तरह नहीं चल रही थी। फिर ये तसलसल चलता रहा। 1988 में जब बाकायदा कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ हुआ तो उस वक्त एक बड़े पैमाने पे पहली दफ़े 1988 में कश्मीर में क्रैकडाउन हुआ। अच्छा, कश्मीरी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे कि ये क्रैकडाउन क्या होता है, घरों की तलाशी कैसे होती है। ये पहली दफ़े हुआ कश्मीर की, जैसे हमें अभी पता चला लॉकडाउन क्या होता है। बिल्कुल, हज़ारों साल तारीख में पहली दफ़े ऐसे हुआ कि बाकायदा लॉकडाउन किया गया, क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन में कश्मीरी बच्चों को घर से निकाला गया, लोगों की तलाशी ली गई, उसमें लोगों को शहीद भी किया गया। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी
और उनके साथ उस वक्त भी इत्फाक की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब थे और इसी तरह काजी हुसैन अहमद साहब थे। काजी हुसैन अहमद साहब उस वक्त एक बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत थी पाकिस्तान में कश्मीर की जहाद के हवाले से, जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी उस वक्त पहली दफ़ा इब्तिदा जमात इस्लामी ने इसकी की थी 1989 में, और 90 में फिर बाकायदा इसको गवर्नमेंट ने ले लिया था, गवर्नमेंट ने इसका अनाउंस कर दिया था। तो उस वक्त भी काजी हुसैन अहमद के साथ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब भी इसमें मौजूद थे। वो तो सिलसिला अभी 20-21 साल से लगातार चल रहा है, जो आज भी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ हर लिहाज से खड़े हैं, और पाकिस्तानियों का एक जज्बाती रिश्ता है कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। तो उस शाहरग को एक साजिश के तहत, एक सियासत के तहत 1947 में जो पार्टीशन हुआ, तो उसमें गलत तकसीम का नतीजा है कि इंडिया को वहाँ से रास्ता मिल गया और उसकी वजह से वो कश्मीर में काबिज हो गया, और वो आज तक वो जदोजहद चल रही है। और पाकिस्तानी कौम जो है भरपूर जो है इसके अंदर हिस्सा लेती है हर फोरम के ऊपर। और पाकिस्तानी जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं वो आज ये 5 फरवरी का दिन कश्मीरियों के नाम करते हैं, छुट्टी करते हैं, और बाकायदा जलसे जुलूस रैलियाँ और दुनिया की कि उस सोए हुए ज़मीर को जगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। कि ये एक मजलूमियत है यहाँ पे, यहाँ जुल्म है। आप देखेंगे जब लॉकडाउन हुआ, 500 से ज़्यादा दिन हो गए लॉकडाउन को, और उसका नतीजा मैं कहूँगा कि शायद उसी की वजह से पूरे दुनिया में अल्लाह पाक ने लॉकडाउन करके दिखाया कि ये देखो एक जगह मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ और आप लोगों ने उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, और उसके नतीजा के तौर पर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ और उसका लोगों ने देखा कि क्या सूरत हाल है, किस तरह के मामलात हैं। तो ये जहाँ जुल्म होता है तो जुल्म का नतीजा पर अल्लाह पाक तो देख रहा है, अल्लाह पाक तो इंसाफ करता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इंसाफ करेगा। और मैं पाकिस्तान की होम्योपैथी, क्योंकि आपने होम्योपैथी कम्युनिटी का जिक्र किया, तो मैं ऑल पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल अलायंस का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और मैं मेरी जो पाकिस्तान की होम्योपैथी कम्युनिटी है उनकी तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम लोग भरपूर प्रोग्राम्स करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे भी तरतीब दिए हुए हैं, और हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी है। तो हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, और क्योंकि जिहाद का ऐलान तो गवर्नमेंट ने करना है, लड़ना तो आर्मी में है, हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े हुए हैं। हम हर हाल में उन मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद करते रहे, जहां हमारा बस चलेगा हम इंशाअल्लाह उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और हम पाकिस्तान आर्मी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी को अब कश्मीर में दाखिल होना चाहिए। 1971 में हमारे बांग्लादेश के ऊपर, हमारे मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर एक बहाना बनाकर इंडिया ने अगर कब्जा किया है तो आपके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। वो कश्मीरी 1947 में ही आपकी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल। तो अब आपको इसमें किसी तरह का जो है ना हिलोजत नहीं करना। बेहतरीन इकदाम डॉक्टर साहब, आपने एक मशवरा पाकिस्तान फौज के लिए दिया। आपने यकीनन एक कश्मीरी होने के नाते से एक जहन में एक सवाल उठता है डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है, तो आप भी, आपके आबाओ अजदाद भी कश्मीर में और तहरीक में भी शामिल रहे। आप क्या समझते हैं, क्या कश्मीरी जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तानी मुसलमानों की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या कश्मीरी उससे मुतमईन है? जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, कश्मीरियों का भी पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर का भी जो है ना, वहाँ सब के 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारा कोई शिकवा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर हमारा साथ दिया है हर हाल में। लेकिन गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज़ जो आज से नहीं है, शायद उसमें 47 से कुछ गलतियाँ हो रही हैं जिनकी वजह से ये मसला तूल पकड़ता जा रहा है। तो इसमें हुक्मरानों की विल भी शामिल होनी चाहिए इसके लिए। अगर हुक्मरान विलिंग होंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। तो इस तरह, जिस तरह का कम्बिनेशन इस वक्त गवर्नमेंट्स का बना हुआ है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट चाहे तो इस वक्त अवाम भी उनके साथ है। और कश्मीर का तो मसला ऐसा है कि किसी अपोजिशन पार्टी ने कभी भी इसके ऊपर, किसी भी, कोई भी हुकूमत रही हो, कोई भी अपोजिशन हो, तो ये 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तानी कौम का। इस एक साथ खड़े होते हैं, इस पे हम मुतमईन है पाकिस्तानी कौम से कि वो माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पे यहाँ मेरे नाज़रीन को भी इस सवाल की जुस्तजू रही होगी, क्योंकि आप अभी भी लिंक में हैं, कश्मीर से भी वाबस्तगी है, आपके आबाओ अजदाद भी अभी आपकी ज़मीन जायदाद वहाँ पे है। डॉक्टर साहब, अब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तो ठीक है, हमें पता चल जाती है कि जो आज़ाद है, लेकिन जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, वहाँ की क्या सूरत हाल है, उस
के हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। मकबूजा कश्मीर में जैसे आपको पता है कि कश्मीर की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो सियाहत की इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो एक तो वैसे ही वहाँ पे लॉकडाउन था जो पिछला साल है, और पाकिस्तान कश्मीर का जो सेब है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कश्मीरी मैशियत को कई सौ अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है गुज़श्ता इस साल के अंदर, और अभी भी वहाँ यही सूरत हाल है कि वो लोग जो कल लोगों की मदद करते थे आज वो मदद लेने की पोजीशन में हैं। तो वहाँ बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया इसके ऊपर बोल रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और वो जो यूरोपियन इदारे और वो जो ह्यूमन राइट्स जो अगर किसी दूसरी जगह पे अगर थोड़ा सा भी कुछ मसला हो तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। मशरक़ी तैमूर का आपके सामने है, और इस तरह की दुनिया में बेशुमार मसाले हैं, लेकिन पता नहीं कश्मीरियों के ऊपर उनका ज़मीर कब जागेगा, और वो कश्मीरी उसी उम्मीद के अंदर पूरी दुनिया में अपनी जदोजहद आज़ादी को, अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और कश्मीरी ये तहैया किए हुए हैं कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक उन्होंने कुर्बानी देनी है। अगर इस वक्त भी हमारी सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान आर्मी अगर सपोर्ट करे तो कश्मीरी नौजवान उस लड़ाई को भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान आर्मी की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत में हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी स्टैंड करे, हम उनके साथ हूँ, हर तरह की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, और ताकि उन जहन्नम की उस वादी से उन कश्मीरी माओ बहनों बेटियों को आज़ाद कराया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे जज्बे बुलंद है, हिम्मत हमारी पाक फौज में है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले, और कश्मीरियों भाइयों से जो नारा लगाते हैं कि ये कश्मीर हमारा है और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिली है, इस तरह के जो नारे लगाते हैं उन पे अमली इकदाम हो। हमारी जो गवर्नमेंट से भी अपील है, आप भी अगर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे। मैं यहाँ पे कश्मीरी क़यादत से ये कहना चाहूँगा कि आज में यकजहती कश्मीर है, तो आप लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। आज भी कश्मीरी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, और जब तक आपके अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, आज भी कराची के अंदर डिफरेंट पार्टीज़ ने अपने डिफरेंट प्रोग्राम रखे हुए हैं। जो कौमें आज़ादी की जंगें लड़ा करती हैं वो सियासत में नहीं पड़ा करती हैं। आपको सियासत से बालातर होकर कश्मीर की तहरीक के लिए यकजा होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो तो उसके लिए आपने अपनी लीडरशिप को भी इस पर मजबूर करना है कि सियासत से बालातर होकर कश्मीर के मसले के ऊपर काम किया जाए, उसी में इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका मैसेज एक बेहतरीन मैसेज कि सियासत से बालातर होकर मुत्तहद होकर लड़ना है, और आज़ादी की तहरीक को ऐसे लड़ना है कि जैसे हमारे असलाफ ने, जैसे हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, इस तरीके से मुत्तहद होंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप तमाम देखने वालों को डॉक्टर यामीन कुरैशी और डॉक्टर इदरीस की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।